दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आज यानी 31 अप्रैल की बेहद महत्वपूर्ण और संजीदा खबरों के बारे में, जिसका सीधे होगा आप पर असर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाजार। तो दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की ओर अगर रुक करें तो देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामले अब तक लगभग 33,610 हो चुके हैं। वहीं अगर रिकवर्ड लोगों की बात की जाए तो 8,373 लोगों को बचाया जा चुका है, जिसमें 1,075 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अगर बात करें दोस्तों वैश्विक स्तर की तो विश्व भर में कोरोना के कुल मामले अब तक लगभग 32,48,187 हो गए हैं। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़ों की तो वैश्विक स्तर पर 2,29,349 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। वहीं अगर रिकवर्ड लोगों की बात की जाए तो 10,16,978 लोगों को इस वायरस से बचाया जा चुका है। वहीं चलिए दोस्तों रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की। तो आपको बता दें सरकार किसानों के लिए बेहद बड़ी योजना लेकर आई है। जी हां, अगर आप भी करते हैं खेती और किसानी तो आपके लिए यह खबर बेहद मायने रखती है। चलिए बताते हैं विस्तार के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब मिलेंगे 15,000 रुपए। जी हां, जल्द हो सकती है घोषणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधे नगद का लाभ दिया जाता है। किसान जरूरत पड़ने पर बिना किसी कर्ज के साथ अपनी खेतीबाड़ी संभाल सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों को मिलाकर कुल 6,000 रुपए सालाना दी जाती है। फाउंडेशन का मानना है कि लॉकडाउन में जो फसल खराबी का घाटा हुआ उसका पूरा करने के लिए 4 माह में 2,000 रुपए पर्याप्त नहीं है। इस घाटे को पूरा करने के लिए स्वामीनाथन फाउंडेशन ने सरकार से किसान निधि में दी जाने वाली राशि में इजाफे की सिफारिश की है। फाउंडेशन के मुताबिक 4 माह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार स्वामीनाथन की बात मानती है तो 5,000 रुपए देने की कवायद स्वामीनाथन ट्रस्ट कर रहा है। तो किसानों को प्रत्येक वर्ष इस हिसाब से 15,000 रुपए मिलने लगेगा। खैर ये तो निर्णय सरकार का है। योजना की अगली लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकेगी। वहीं रुक करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद मेट्रो और सरकारी दफ्तरों में भीड़ के लिए सीआईएसएफ ने नया प्लान जारी किया है। जी हां, कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में जारी लॉकडाउन के बाद भारी भीड़ का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए अलग अलग एजेंसियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इन एजेंसियों में से एक सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट, मेट्रो और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा करना। सीआईएसएफ ने भी एक क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए वह सुनिश्चित किया जाएगा कि किन मेट्रो और एयरपोर्ट पर कम से कम भीड़ हो। इस प्लान को सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपा है। वहीं रुक करें मित्रों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि 1 महीने के लिए टेली सीएस परीक्षा। जी हां, आईसीएसआई ने ICSI.edu पर जारी किया आधिकारिक नोटिस। जी हां, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम अधिसूचना में सीएस परीक्षाओं को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 1 जून से 10 जून 2020 तक आयोजित होने वाली थी। सीएस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन जून सत्र परीक्षा 6 जुलाई 2020 से शुरू होगी। देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कंपनी सचिवों के संस्थान ने आवेदन प्रक्रिया को भी कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया था और अब संस्थान ने परीक्षा भी स्थगित कर दी है, क्योंकि छात्र परीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे। कोरोना वायरस के कारण उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में परीक्षा केंद्र तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो सकेगा। वहीं अगली बड़ी खबर है, बॉलीवुड एक बार फिर से शोक में दिखा। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का गुरुवार को मुंबई के एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में निधन हो गया। बुधवार को ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कपूर परिवार ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि गुरुवार सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए इस वक्त की सबसे अहम खबर। प्रवासी मजदूरों के संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को गाइडलाइन में बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव के बाद प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में जा सकते हैं, लेकिन कई राज्यों में सरकारों की मांग है कि मजदूरों की संख्या और अलग अलग राज्यों में फंसे होने की वजह से बसों का संचालन करना मुश्किल है। लिहाजा केंद्र सरकार ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे। बताया जा रहा है कि राज्यों की ट्रेन चलाने की मांग पर केंद्र गंभीर है। वहीं रोजाना दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, लॉकडाउन के बीच 7 लाख लोग काम पर लौटे। 4 घंटे के ओवर टाइम का देना होगा दोगुना पैसा। जी हां, कोविड-19 लॉकडाउन के बीच 7 लाख से अधिक कर्मचारी हरियाणा के ईंट भट्टों और उद्योगों में काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक जो उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने 50% मजदूरों के साथ काम करने के लिए आगे आएंगे, उनमें 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक भी काम लिया जा सकता है, बशर्ते कि फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी 1948 की धारा 59 के तहत उद्यमियों को 4 घंटे को ओवरटाइम का दोगुना वेतन देना होगा।
वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो सस्ते ब्याज पर स्टेट बैंक से ले इमरजेंसी लोन। जी हां, 6 महीने नहीं देनी होगी ईएमआई। जी हां, लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी है। कारोबार बंद होने से छोटे व्यापारियों की हालत भी खस्ता होने लगी है। रोजगार कारोबार ठप, अभी मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए स्टेट बैंक ने सस्ते ब्याज पर इमरजेंसी लोन देने का ऐलान किया है। साथ ही 6 महीने तक किस्त भी नहीं देनी होगी। अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपको स्टेट बैंक से इमरजेंसी लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपको 45 मिनट में लोन मिल जाएगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं बात करें वेदर अपडेट की तो दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम, आंधी के साथ गिरे ओले। जी हां, दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम को तेज आंधी के साथ ओले गिरे। मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बदले हुए मौसम का असर देखने को मिला है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा मौसम बना है। भारतीय मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा के साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं लॉकडाउन में सर्राफा बाजार है बंद, फिर भी जाने सोने चांदी का भाव। जी हां, बुधवार को सोने और चांदी में मिला जुला रुख देखने को मिला। घरेलू बाजार में सोने में 1% से ज्यादा का करेक्शन दर्ज किया गया है, जबकि चांदी स्थिरता के साथ कारोबार करते हुए बंद हुई। वहीं विदेशी बाजार में महंगी धातुओं में कमजोरी दर्ज की गई है। आज कारोबार में एमसीएक्स पर सोना जून वायदा में 45,100 रुपए के लक्ष्य के लिए 46,000 रुपए के भाव पर बिकवाली का मौका है। इस सौदे के लिए 46,450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर चांदी जुलाई वायदा में 42,700 रुपए के भाव पर बिकवाली करके 41,800 रुपए का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 43,200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। असिस्टेंट प्रोफेसरों को 4 माह से नहीं मिला पहला वेतन, अब नौकरी संकट में। जी हां, हाईकोर्ट से चयन सूची निरस्त होने के बाद प्रदेश के 2,500 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर संकट आ गया है। इन्हें सरकारी कॉलेजों में नियुक्त हुए 4 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पहला वेतन भी नहीं मिला है। इन्हें पहला वेतन मिल पाता, इससे पहले ही नौकरी पर संकट आ गया। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जबकि इसके बारे में सहायक प्राध्यापक संघ का कहना है कि वे लोक सेवा आयोग और सरकार के फैसले के बाद ही अपना रुख स्पष्ट करेंगे। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र से राज्य के अंदर दाखिल हो रहे हैं हजारों मजदूरों को सीमा पर रोका। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से राज्य के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हजारों मजदूरों को राज्य की सीमा पर पुलिस ने रोक दिया। अब वे सभी सेंधवा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के मुंबई बड़वानी खंड के बीच फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज बाजार के साथ। इसी तरह की तरोताजा रिपोर्ट के लिए और खबरों और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।